दक्षिण भारत में सरदार के क्या क्या कार्य थे इसको समझना है। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा है कि उत्तर भारत में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य कई सारे शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने शासन किया। लेकिन यहाँ पर है ये तो उत्तर भारत में अधिकांश राजा थे। दक्षिण भारत में कौन होते थे उस समय? तो सरदार होते थे, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। मैंने बताया कि सरदार की क्या विशेषताएं हैं। तो ये सरदार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और इनके जो समर्थक होते थे, मतलब सपोर्ट करने वाले जो लोग होते थे, इनके खानदान के लोग होते थे। तो अगर खानदान के लोग ही किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा? शक्तिशाली होगा। तो मतलब खानदान में जितने भी लोग होते थे इसको उस तरह की महत्व देते थे जिसकी वजह से ये काफ़ी शक्तिशाली होता था। और इसके पास अस्थायी सेना की व्यवस्था नहीं होती थी। ज़रूरत के अनुसार सेना का बहाली किया जाता था। कोई फिक्स सेना नहीं कि हाँ इतना सेना है, ठीक है। ज़रूरत के अनुसार सेना में कटौती और बढ़ोतरी होती रहता था। तो सरदार के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। इनका कार्य वही होता था जैसे एक राजा का होता है, लेकिन ये राजा से कहीं ना कहीं अलग थे, ठीक है। राजा जैसे लोगों से भेंट लेता है उसी प्रकार से दक्षिण भारत में इन लोगों का कार्य भेंट लेना था, भेंट का वितरण। इसके कार्यों को देखते हैं कि दक्षिण भारत में सरदार के क्या क्या कार्य थे। तो मतलब फिक्स सेना नहीं था, जैसे होता है ना कि इतना सेना हमारे पास फिक्स है, ठीक है। तो वो फिक्स नहीं था। इसका कार्य है सरदार का अनुष्ठान का संचालन करना। अनुष्ठान मतलब धार्मिक कार्य जो भी हैं उसका संचालन यानी नेतृत्व यही करेंगे किस प्रकार से हो, कौन से कार्य, ठीक है। जितने भी धार्मिक कार्य होंगे दक्षिण भारत में उसका जिम्मा हेड यानी कौन रहेंगे? तो सरदार ही रहेंगे। तो धार्मिक कार्य या कह सकते हैं अनुष्ठानिक कार्य जो भी है उसका संचालन कौन करेगा? तो सरदार। दूसरा है युद्ध का नेतृत्व करना। किससे युद्ध करना है, किससे नहीं करना है, कब युद्ध रोक देना है, तो सारा कुछ दिशा निर्देश देने का काम कौन करते थे? तो सरदार ही करते थे। युद्ध का नेतृत्व कौन करते थे? सरदार। तीसरा है विवादों का निपटारा करना। अगर दो राज्यों के बीच विवाद हो गया है तो विवाद का निपटारा भी कौन करेंगे? सरदार करेंगे। विवादों का निपटारा, ये तीसरा वर्ग देखा हमने। चौथा है मध्यस्थता करना। मध्यस्थता मतलब दो पार्टियों में जब मान लीजिए एक मनमुटाव हो जाता है दो दोस्तों के बीच में, तो एक तीसरा व्यक्ति होता है तो दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो वही यहाँ दक्षिण भारत में दो राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको सुलझाने का काम कौन करता था? सरदार का ही। और कार्य था भेंट लेना। भेंट लेना इसका कार्य था। और भेंट का वितरण करना, मतलब भेंट मतलब उपहार लेने का काम, उपहार कर लेने का कार्य था सरदार का, ठीक है। अपने राज्य के सब लोग जितने भी लोग थे, जितने भी समर्थक लोग थे, जितने भी इनके क्षेत्र में एरिया में जितने भी लोग रहते थे सभी से भेंट लिया जाता था। और भेंट का वितरण अपने सेना तंत्र में, मतलब सेना को देना पड़ेगा ना, भेंट का वितरण करते थे। तो ये कार्य था दक्षिण भारत में सरदार के। बताइए कौन से पॉइंट में दिक्कत है किसी में? मध्यस्थता समझ गए? हाँ, दो लोगों के बीच मतलब आपसी विवाद को खत्म करने में सहायता प्रदान करना। युद्ध का नेतृत्व करना। भेंट लेना मतलब एक रूप से कर जमा करवाना, ठीक है। और भेंट का वितरण करना, फिर उसको बांटना।